हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट सा होने वाला है, क्योंकि जितने भी मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज लिए सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है, यानी जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग, यानी जो ब्रेन भी कह सकते हो आप लोग, और मस्तिष्क भी कह सकते हो। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो इसे सीपीयू कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सीपीयू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और सीपीयू के फुल फॉर्म में की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे सीपीयू का ब्रेन भी कहते हैं, या फिर आप लोग इसे मस्तिष्क भी कह सकते हो। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीपीयू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सीपीयू की, तो सीपीयू में जो है तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं सीपीयू के, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट भाग होता है इसका सीयू होता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट के बारे में जो है मैं आप लोगों को दो लाइनें बता देता हूँ। इसकी जो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट जो होता है, आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके, जो कंप्यूटर की जो आंतरिक क्रियाएं होती है उसको संचालित करके उसे नियंत्रित करने का काम होता है दोस्तों सीयू का। याद रखिएगा। एएलयू, एएलयू के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं, कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और जो एएलयू होता है, ये जो अर्थमेटिक होती है, ये जो होता है दोस्तों, ये अर्थमेटिक लॉजिक क्रियाएं करती है। याद रखिएगा। और जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है दोस्तों एएलयू। याद रखिएगा। और जो एएलयू है इसका जो और भी काम होता है, जैसे कि एएलयू किस काम में आता है, तो गणना करने के काम में आता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसके भी काम में जो है एएलयू का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में होती है मेमोरी। और मेमोरी के बारे में जो आप लोगों को पता ही होगा, कि जो मेमोरी है इसका जो उपयोग है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर यानी जो सीपीयू के भाग जो है वो कौन से होते हैं? तीन भाग होते हैं। एक होता है सीयू होता है, एएलयू होता है, मेमोरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को जो है वो क्या कहा जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अगर हम लोग बात करें तो जो पुस्तकों को जो है वो क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बुक कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहा जाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? यानी जो कौन सा जो है वो ईमेल क्लाइंट जो है वो नहीं है? तो गूगल। गूगल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है ईमेल क्लाइंट नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इनके बारे में सभी जो है डिटेल से बताऊंगा मैं आप लोगों को। गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। याद रखिएगा, एक प्रकार का सर्च इंजन है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याहू, याहू की भी अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार का दोस्तों ये भी जो है सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। याद रखिएगा। ठीक है। और जीमेल तो आपको पता ही है, कि जो जीमेल है वो हमारी ईमेल होती है, जिससे कि हम कई प्रकार के जो है डेटा को आदान प्रदान जो है वो कर सकते हैं। यानी मैसेज वगैरह जो है वो कर सकते हैं हम लोग ईमेल से। ठीक है। या फिर ईमेल भी आप कह सकते हो, कि ईमेल भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। www.google.com किसका एक उदाहरण है? यानी जो www.google.com की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये URL यानी URL का जो है उदाहरण है। याद रखिएगा। जिसे हम इसका फुल फॉर्म है, कि ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कि जो इसका वो फुल फॉर्म है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। किसका फुल फॉर्म है? यानी यूआरएल का। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डोमेन क्या होता है? डोमेन एक वेबसाइट जो होता है दोस्तों, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो है डोमेन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि इसके आगे जो है .com लिखा है, ये इसे क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। याद रखिएगा।
और सर्च इंजन तो आपको पता ही है, जैसे कि क्रोम वगैरह हो गए, योहो वगैरह हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे। और वेबसाइट का तो आपको पता ही है कि वेबसाइट के बिना जो है हम किसी भी जो साइट को है जो बस सर्च नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है दोस्तों हम लोग जो गूगल वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह पे जो सर्च किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश, यानी कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को जो है वो क्या कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर को दिए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को जो है वो क्या कहते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर के जनक की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा जो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस इन्हें जो है पिता भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, जो कि आप कंफ्यूजन मत होइएगा, जनक और पिता जो है दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, एंड्रॉयड का पहला संस्करण यानी जो वर्जन है वो कौन सा था, तो 1.0 था, याद रखिएगा कौन सा था, 1.0 था। तो ये ए ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू से परिधीय उपकरणों यानी पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का जो स्थानांतरित किसके माध्यम से जो है प्राप्त किया जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेसेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN की अगर हम लोग बात करें, इससे जो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है, तो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर का जो उपयोग है वो लोकल एरिया एक प्रकार का ये नेटवर्क है दोस्तों, इसमें जो है वो कंप्यूटर का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। लेकिन इंटरफेस कार्ड हो गया, केबल भी होगा दोस्तों, और जो मॉडेम होगा, इन प्रकार के जो है दोस्तों इनमें जो है एलियन में जो है इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रकार का नेटवर्क है दोस्तों। एलियन यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें जो है केबल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और नेटवर्क के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है LAN भी नेटवर्क होता है, और तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं दोस्तों, और एक होता है MAN नेटवर्क होता है, और एक WAN नेटवर्क होता है, याद रखिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क है जिससे LAN कहते हैं, और मैन एरिया या फिर मेट्रो जो है या फिर आप लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहीं कहीं आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है। वाइड एरिया नेटवर्क जिससे WAN भी कहते हैं। तो ये सभी जो नेटवर्क है वो तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जो इनके काम क्या क्या होते हैं तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी जो आपको बातें हैं वो आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे कि लेन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी में फैला हुआ होता है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि जो कम दूरी में फैला होता है ये, जो कि हम आसपास की चीज़ों तक के इसको सीमित रख सकते हैं लेन नेटवर्क को। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो मेन नेटवर्क है यानी मेन एरिया ने जो नेटवर्क है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेन एक ऐसा नेटवर्क है दोस्तों जो कि एक शहर से जो है वो दूसरे शहर में फैला होता है, यानी एक शहर से जो है वो फैला होता है दूसरे शहर में, याद रखिएगा मेन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें WAN, अगर वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें वैन एरिया नेटवर्क की, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी निश्चित सीमा नहीं है दोस्तों, इसकी जो है वो निश्चित सीमा नहीं है। ये जो नेटवर्क है एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री तक के भी फैला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता यानी यूज़र की सहायता के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जिसका प्रयोक्ता यानी यूज़र की सहायता के लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई का जो फुल फॉर्म क्या होता है, हम मोबाइल वगैरह से जो है दोस्तों कभी कभी हमारे पास में डेटा नहीं होता है तो हम वाईफाई ले लेते हैं किसी से, या फिर हॉट स्पॉट ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो वाईफाई होता है, ये जो वाईफाई होता है इसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा। इसे कभी कभी जो है दोस्तों
जो है कभी ज़रूरत पड़ने पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे भी वाईफाई का आजकल जो है मतलब वाईफाई का उपयोग दिया जाने लगा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका वायरलेस फिडेलिटी जो है इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है, यानी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों जिनका उपयोग जो है वो निःशुल्क यानी निःशुल्क किया जा सकता है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है दोस्तों जो निःशुल्क किया जा सकेगा यानी किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन, एम कॉमर्स क्या है, यानी जो एम कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एम कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें एम कॉमर्स की, तो ये क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का जो है मोबाइल कॉमर्स है। याद रखिएगा मोबाइल कॉमर्स है, जो कि बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल, यानी एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल, एंड्रॉयड एक्सिक्यूटेबल फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है दोस्तों, तो याद है आपको APK। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, APK होता है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और जितने भी एक्सटेंशन होते हैं दोस्तों सारे के सारे जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में जो है यहाँ से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बनते ही है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था, यानी जो मॉडेम के आविष्कार की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो आविष्कार है वो किसने किया था दोस्तों, तो देखते हैं एटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जो है दोस्तों मॉडेम का आविष्कार जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है। मैं GUI के फुल फॉर्म की आप लोगों को बता देता हूँ कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे जो है दोस्तों ग्राफिक क्या कहा जाता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। याद रखिएगा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिक यूज़र जो है ना GUI का जो उदाहरण क्या है, तो इसका जो उदाहरण है वो एंड्रॉयड हो जाएगा ना, सी ऑप्शन जो है वो मतलब राइट हो जाएगा। याद रखिएगा लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और DOS भी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी तीनों जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो सी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क का यानी टोपोलॉजी का जो वैकल्पिक नाम क्या है, यानी जो टोपोलॉजी का जो वैकल्पिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वैकल्पिक नाम क्या होता है, मेश होता है। याद रखिएगा। और इस मेश टोपोलॉजी की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो मेश टोपोलॉजी है ये कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर को सीधे जोड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा, और इसे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, मेश को पॉइंट क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पॉइंट टू पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट भी कहा जाता है मेश टोपोलॉजी को। याद रखिएगा जो कि, और ये एक प्रकार का जो है कंपेलिटी कनेक्टेड नेटवर्क भी जो है इसे कहा जाता है मेश को। ठीक है, याद रखिएगा। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, यानी स्टार टोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का केंद्रीय नोड, यानी एक प्रकार का जो है वो केंद्रीय नोड यानी जिसे इंटेलिजेंस युक्त भी होता है, और ये एक प्रकार का दोस्तों स्टार, यानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक प्रकार का जो है दोस्तों इस प्रकार का जो है वो नेटवर्क होता है, ये स्टार के समान जो है वो जुड़ा होता है। याद रखिएगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों, ये स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ट्री टोपोलॉजी है दोस्तों, ये
ये टोपोलॉजी जो होता है ये एक नोड से दूसरे नोड से तीसरा नोड और इस पेड़ की शाखाओं की तरह होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसा होता है। जो ट्री टोपोलॉजी इस प्रकार का होता है, इसमें इस प्रकार के जो है ये होते हैं और जुड़ते जुड़ते जो है चले जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्री टोपोलॉजी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो रिंग टोपोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिंग टोपोलॉजी होता है, ये जो टोपोलॉजी नेटवर्क में सभी नोड्स में जो इंटेलिजेंस होता है दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी जो होता है वो गोले के आकार का होता है। कैसा? गोले की तरह होता है, जैसे कि इस प्रकार होता है, इस प्रकार गोला होता है इस प्रकार, और ये एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं, इससे ऐसा, इससे इधर ऐसा, इस प्रकार के जो है जुड़े होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी। तो जो वैकल्पिक नाम क्या है दोस्तों? तो मेष है, इसका मेष ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्हाट्सअप किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो व्हाट्सअप जो है दोस्तों वो किसका उदाहरण है, यानी किसका एग्जाम्पल है, किसका जो है एग्जाम्पल है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी इन दोनों का उदाहरण दोस्तों कौन? व्हाट्सअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक जो है उपयोगी होता है? यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है अधिक उपयोगी होता है? तो ये स्टैटिक्स सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों? तो स्टैटिक्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो अधिक उपयोगी होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जितने भी हम लोगों ने जो है यूनिट 9, यानी यूनिट 9 से रिलेटेड जो है जितने भी एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।